भाग दो। मित्रों, रोचक कहानी है, गौर से सुनिएगा। जब राजकुमार ने पिता के पांव छुए तो राजा ने उसे आशीर्वाद दिया। अरुणेंद्र जानता था कि वह जो कोई भी है, सिपाहियों के सोने के पश्चात ही सुनहरा आम चुराकर ले जाता है। अतः सन्यासी की दी हुई युक्ति के अनुसार राजकुमार ने एक डोरी से अपनी चोटी बांधकर उसे पेड़ से बांध दिया। बैठकर प्रतीक्षा करने लगा, जबकि बाकी सिपाही खड़े खड़े पहरा देते रहे। यह प्रक्रिया कारगर रही। जब भी वह सोने को होता, उसके बाल खिंचते और दर्द से कराह कर वह उठ बैठता। भोर से कुछ ही देर पूर्व राजकुमार को झपकी लगी, पर चोटी खींचने से वह उठ गया। इधर उधर दृष्टि डाली तो सिपाही भूमि पर गिरे सो रहे थे। राजकुमार उठने को अग्रसर हुआ कि तभी उसे रात के सन्नाटे में पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो उसे एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। आकाश मार्ग से उड़कर एक पक्षी आ रहा था, जो देखने में तोते के समान था। उसकी लाल चोंच नीचे की ओर मुड़ी थी और रत्न के समान चमक रही थी। उसके पंख रंग बिरंगे थे और रात्रि में चांद की रोशनी में चमक रहे थे। वह साधारण तोते से आकाश में 4-5 गुना बड़ा था। वह मानो रत्न व मणिकों से बना हुआ था। उसका शरीर हीरे से बना था। वह पंखों पर पन्ना, नीलम, रूबी आदि रत्न जड़े थे। राजकुमार अपना उद्देश्य भूलकर उसे निहारता रह गया। वह तोता सुनहरे आम की डाल पर उतरा और चोंच से आम को काटकर डाल से अलग किया। तब राजकुमार को होश आया। उसने अपनी शिखा में फंसी डोरी तोड़ी और तलवार लेकर तोते की ओर बढ़ा, पर तोता आकाश मार्ग से उड़ चला। राजकुमार ने सोचा कि यह पंछी भी आम से कम अद्भुत तो नहीं। उसका रहस्य जानने की इच्छा से उसने उस पर तीर नहीं चलाया, बल्कि उसका पीछा करने लगा। इधर राजकुमार तोते का पीछा करता रहा। उधर राजा को सुबह पता चला कि आम के साथ साथ उनका छोटा बेटा भी गायब है। वह बहुत पछताने लगे और राजकुमार की खोज में चारों दिशाओं में सिपाहियों को दौड़ा दिया। उधर राजकुमार पंछी के पीछे पीछे घने वन में प्रवेश कर गया, जहां ना जाने कैसे वह पंछी उसकी आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार ने चारों दिशाओं में देखा, पर वह कहीं नहीं दिखाई दिया। निराश होकर वह घर लौटने को हुआ, पर वह मार्ग भूल चुका था। जंगल में भटकते हुए वह एक कुटिया के पास पहुंचा, जिसके बाहर नीम के पेड़ के चारों ओर बने गोल मिट्टी के चबूतरे पर एक सन्यासी बैठे तपस्यारत थे। राजकुमार वहीं उनके समीप हाथ जोड़कर बैठ गया। वह थक गया था और भूखा था। वह रात भर का जगा था। जंगल की ठंडी हवा में उसे निंद्रा ने जकड़ लिया और वह सो गया। जब वह उठा तो संध्या हो रही थी। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने देखा सन्यासी चबूतरे पर नहीं थे। वह उन्हें ढूंढता झोपड़ी में पहुंचा तो पाया कि वे संध्या आरती कर रहे थे। आरती के पश्चात उन्होंने राजकुमार को खाने के लिए फल दिए और उसके आने का प्रयोजन पूछा। गुरुजी, मैं चंपकपुर के राजा करुणेंद्र नाथ का सबसे छोटा पुत्र अरुणेंद्र हूं। राजकुमार ने सारी बात ऋषि को बताई। ओह, तो यह बात है। तुम मार्ग भटक गए हो तो सुनो, दक्षिण दिशा में चलते चले जाओ, तुम अपने राज्य पहुंच जाओगे। तुम आज विश्राम करो, कल यात्रा प्रारंभ करना। गुरुजी, क्या आप मेरी बातों पर विश्वास करते हैं कि संसार में सोने का आम देने वाला वृक्ष व हीरे मणियों से बना तोता पाया जाता है? बिल्कुल, मैं जानता हूं। स्वर्णाम्र का वृक्ष कल्प वृक्ष पर उगने वाले आम के बीज से बनता है। यह कल्प वृक्ष वास्तव में एक देवी थी, जो मानव जाति की भलाई के लिए वृक्ष रूप में धरती के एक अत्यंत दुर्गम स्थान पर विराजमान है। इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर जिस फल की इच्छा करोगे, वह उग आएगा। यह वृक्ष स्वयं अद्भुत है, तो उसके फलों के बीज तो अद्भुत होंगे ही। इस वृक्ष के दर्शन ही दुर्लभ मनुष्यों को होते हैं। जिन्होंने तुम्हें यह बीज दिया, वो अत्यंत ज्ञानी व परोपकारी ऋषि रहे होंगे। सत्य वचन गुरुदेव। और उस तोते के विषय में आप क्या जानते हैं? वह हीरामन तोता है। उसे इसी नाम से जाना जाता है। हीरामन तोता
सुनहरे आम से ही पोषण प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाता पीता। मुझे तो लगता है कि ऋषि ने वह बीज तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हीरामन के लिए ही दिया था। वह बीज किसी ऐसे स्थान पर ही बोने पर फलता है जो पवित्र हो। मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारा उद्यान जिस स्थान पर है उसके नीचे एक प्राचीन शिवलिंग दबा हुआ है। भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह भूमि के भीतर समा गया और सैकड़ों वर्षों बाद लोग उसे भूल ही गए होंगे। शिवलिंग आसपास के क्षेत्र को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। उनकी संरचना ही कुछ ऐसी होती है। अवश्य ही ऐसा हुआ होगा। गुरुदेव, आप तो अत्यंत ज्ञानी हैं। क्या आप मुझे हीरामन तोते का निवास बता सकते हैं? मैं वचन देता हूं कि यदि वह आम उसके लिए बोया गया है तो वही उसका उपभोग करेगा। परंतु मैं उस तोते के दर्शन करने व उसके विषय में और भी बहुत कुछ जानने को इच्छुक हूं। राजकुमार ने अधीरता से कहा, किसी भी अन्य युवा के समान तुम भी अत्यंत जिज्ञासु हो, परंतु अधिक जिज्ञासा जीवन को संकट में डाल सकती है। गुरुजी, अपने जीवन मरण के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा। यदि आपको कोई समस्या नहीं तो मुझे उसका स्थान जानना है। तो फिर उत्तर की ओर यात्रा करो। हिमालय पर एक ऐसा पर्वत है जिस पर प्रकृति ने ओम लिखा है। इसी पर्वत पर एक अत्यंत तंग कंदरा है जिससे होकर एक रास्ता जाता है। तुम जब इसमें प्रवेश करोगे तो लगेगा कि यह इतना तंग है कि इसमें प्रवेश संभव ही नहीं। परंतु यदि तुम्हारा विश्वास पक्का है और तुम दृढ़ निश्चयी हो तो उसमें प्रवेश कर सकोगे। भूमि के भीतर ही एक अद्भुत नगर बसा है जहां एक देव का राज्य है। वह तोता उसी का पालतू पक्षी है और तोते के समान असुर स्वयं भी बहुत सुंदर है। उसका शरीर सोने के समान चमकता है और पीले रंग का है। उसके बाल घने भूरे चमकदार हैं। आंखें तो मानो हीरे से बनी हैं, मानो किसी ने रत्नों को मानो आकार देकर उन्हें जीवित कर दिया हो। देव सोने का बहुत ही बड़ा लालची है। वह संसार का सारा सोना चुरा लेना चाहता था और वह चुरा भी लेता, पर देवी ने उसे धरती के गर्भ में कैद कर दिया। वह अपने स्वर्ण भंडार की रक्षा करता वहीं रह रहा है। वह हीरामन तोता उसे कैसे मिला यह तो मैं नहीं जानता, पर वह सदा से उसके साथ है। कदाचित वह उसका वाहन पंछी है। देवी देवता जानवरों और पंछियों को ही अपने वाहन व संदेश वाहक के रूप में प्रयोग करते थे। देवी के प्रताप से वह देव उस गर्भगृह से कभी बाहर नहीं आ सकता। यदि तुम उपहार में उसे स्वर्ण दो तो वह तुम्हारा मित्र बन सकता है, परंतु मुझे नहीं लगता कि वह हीरामन तुम्हें दे देगा। हीरामन तो उसे प्राणों से भी प्रिय है। सहायता के लिए धन्यवाद गुरुजी। आगे क्या करना है यह वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। मुझे हीरामन सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने पिता का विश्वास जीत सकूं, वरना कदाचित वह हीरामन तोते के अस्तित्व पर विश्वास ही ना करें। यदि मैं स्वयं अपनी आंखों से ना देखता तो मैं भी नहीं करता। मैं उस तोते को कैद नहीं करना चाहता, बस अपने पिता की दृष्टि में योग्य सिद्ध हो जाऊं, फिर उसे स्वतंत्र कर दूंगा। अब तो राजमहल तभी लौटूंगा जब हीरामन के दर्शन कर लूंगा और उस देव के भी। राजकुमार ने अपना गंतव्य स्पष्ट किया तो ऋषि ने उसे कुछ बीज दिए। पुत्र, यह रखो। मेरे पास यह कुछ बीज हैं जो बंजर जमीन पर भी फलते हैं। इन्हें फलने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता है। इन्हें बोने से ऐसी फसल खिलेगी कि 3 वर्षों तक के लिए किसी बड़े से बड़े नगर की भोजन की समस्या दूर हो जाएगी। यह गेहूं के बीज मुझे मेरे गुरुजी ने दिए थे। वे उत्तम बीज पर शोध किया करते थे ताकि मानव जाति के भले के लिए ऐसे बीज विकसित कर सकें जिनसे अच्छी पैदावार हो। गुरुजी की अकस्मात मृत्यु के पश्चात मैं इस प्रकार के बीजों को पुनः विकसित करने में असफल रहा। मैं स्वयं कभी कभी इन बीजों का प्रयोग करता हूं, परंतु मुझे जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि
तुम्हें इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए यह तुम्हें दे रहा हूं। अब मैं समाधि लेने जा रहा हूं, मुझे अब इनकी आवश्यकता भी नहीं रही। मार्ग में मेरी एक सलाह याद रखना, वह यह कि यदि कोई संकट में दिखे तो उसे अनदेखा ना करना। आशा करता हूं तुम्हारी यात्रा सफल हो। राजकुमार ने ऋषि को प्रणाम किया और अगली यात्रा पर निकला। कई दिनों की यात्रा के पश्चात वह एक सुंदर झील के किनारे खड़ा था, जिसके दूसरे ओर एक पर्वत, जिस पर बनी आकृति व पानी में पड़ता उसका प्रतिबिंब मिलकर ओम का चिन्ह बना रहे थे। राजकुमार ने आज तक ओम पर्वत के विषय में सुना था, परंतु यह पहला अवसर था जब वह इस अद्भुत पर्वत के सम्मुख खड़ा था। झील का जल अत्यंत स्वच्छ व पारदर्शी था। हिमाच्छादित अद्भुत हिमालय को प्रेम से निहारता वह आगे बढ़ा। ठंडी हवा मानो रक्त को भी जमा देने को आतुर थी, परंतु राजकुमार नहीं रुका। झील के उस पार पहुंचकर उसने पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। उसने अपना अश्व वहीं बांध दिया। ऋषि के बताए रास्ते पर चलकर उसे तंग गुफा मिली। कुछ विश्राम करने व जलपान करने के बाद राजकुमार गुफा में घुसा। गुफा पहले तो पर्याप्त लंबी और चौड़ी थी, पर थोड़ा आगे बढ़ा तो लगा कि वह फंस जाएगा, पर वह हिम्मत नहीं हारने वाला था। वह लेटकर केंचुए की तरह रेंग रेंग कर गुफा में आगे बढ़ने लगा। भीतर अत्यंत ठंड व अंधेरा था। राजकुमार के हाथ कई जगह से छिल गए, पर वह बढ़ता रहा। कभी इस करवट कभी उस करवट वह रेंगता चला जा रहा था। कई बार तो लगा कि वह अब और आगे ना जा सकेगा और ना ही बाहर निकल सकेगा। कोई भी ऐसे में घबराकर हार मान लेता, परंतु अरुणेंद्र आगे बढ़ता रहा। जाने कितने घंटे बीत गए। आखिर वह उस संकीर्ण स्थान से निकलकर एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां वह खड़ा हो सकता था। यह एक अद्भुत नगरी थी। चारों ओर स्वर्ण के आभूषणों का अंबार लगा था। सोने के भंडार से पीला प्रकाश निकलकर इस स्थान को प्रकाशित कर रहा था। यहाँ चारों ओर सोने के अंबार थे। नगर में ना कोई महल था, ना कोई मकान, ना पेड़, ना पौधे, ना जीव, ना जंतु। बस जगह जगह सोने के ढेर लगे थे। आगे बढ़ने पर उसे एक सोने की रेत से बनी झील दिखाई दी, मानो स्वर्ण नदी हो। तभी एक गर्जना सुनाई दी। पूरी गुफा कांप उठी। कौन है वहां? सोने की नदी से निकलकर एक सुनहरा देव स्वरूप पुरुष, जिसकी लंबाई ताड़ के पेड़ से कम न थी, अरुणेंद्र की ओर बढ़ा। उसकी त्वचा मानो सोने से बनी थी। उसकी हीरे सी आंखों में लाल रूबी की पुतलियां थी। बाल भूरे मगर चमकदार थे। उसके शरीर से आभा निकल रही थी। वह स्वयं जीता जागता रत्न समान था। उसके शरीर से रेत के स्वर्ण कण गिर रहे थे और वह धीरे धीरे अरुणेंद्र की ओर बढ़ा आ रहा था। अरुणेंद्र उसकी आभा देखने में व्यस्त था। उसके भाव हिंसक नहीं दिख रहे थे, पर फिर भी राजकुमार सावधान हो गया। प्रणाम देव, मैं अरुणेंद्र नाथ हूं। मेरे पिता करुणेंद्र नाथ चंपकपुर के राजा हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुच्छ मानव, तू यहां किस उद्देश्य से आया है मैं जानता हूं, परंतु मेरे सोने का एक कण भी तू अपने साथ ले गया तो वह कण ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। सुन, एक बार तेरे समान एक लालची मनुष्य यहां आया था। मैंने दया दिखाकर उसके प्राण नहीं लिए और इस शर्त पर उसे जाने दिया कि वह मेरे स्वर्ण को हाथ नहीं लगाएगा, पर वह धूर्त चुपके से सिक्का अपने साथ ले जाने लगा। वह सिक्का उसने अपने मुख में छिपा रखा था। मैं जान गया और वही सिक्का अपनी शक्ति से उसके कंठ में फंसा दिया। उसका मृत शरीर इसी स्वर्ण रेत की नदी में कहीं दबा पड़ा है। तेरा भी वही हाल होने वाला है। देव ने राजकुमार को धमकी दी। देव, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आपके स्वर्ण की मुझे कोई चाह नहीं है। मेरे पास स्वयं मेरे राजमहल में स्वर्ण का एक बड़ा भंडार है। यद्यपि मेरा भंडार आपके स्वर्ण भंडार से
बहुत कम है, परंतु फिर भी उस छोटे से भंडार से मैं कुछ लाया हूं जो आपको भेंट स्वरूप देना चाहता हूं। यह कहकर राजकुमार ने अपने स्वर्ण आभूषण में से सबसे कीमती आभूषण उसे भेंट में दिया। माता के श्राप के कारण मैं अब तभी स्वर्ण को हाथ लगा सकता हूं जब कोई मुझे स्वेच्छा से दे। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। प्राय लोग मेरे स्वर्ण भंडार से चोरी करने आते हैं, पर तुम पहले हो जिसने मुझे स्वर्ण भेंट किया है। कहो क्या चाहते हो। हंसकर देव ने आभूषण लिया और गले में पहन लिया। राजकुमार ने पूरी बात देव को बताई। ओह, तो यह बात है। इसमें मेरे हीरामन की कोई गलती नहीं। वह तो स्वर्णाम्र का प्रेमी है। वह इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाता। 1000 वर्षों बाद अब स्वर्णाम्र उसे मिलता है तो वह प्रत्येक स्वर्णाम्र का स्वाद चखना चाहता है। यह स्वर्णाम्र 1000 वर्षों में एक बार कल्प वृक्ष पर उगता है। मनुष्य इसे खाकर सभी रोगों से मुक्त व चिरायु हो जाते हैं। हर 1000 वर्ष में किसी न किसी को इस फल के दर्शन होते हैं और ईश्वर की इच्छा से वह इसका पेड़ लगाता है। ईश्वर की ही इच्छा से जब तक पेड़ पर स्वर्णाम्र फलते हैं वे हीरामन को ही मिलते हैं। कल्प वृक्ष के बीज से उगे पेड़ पर बस 3 ही स्वर्णाम्र निकलते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इससे पहले कि कोई स्वर्णाम्र तक पहुंचे हीरामन उसे ले उड़ जाता है। प्राय साधारण मनुष्य अज्ञानतावश स्वर्णाम्र की बात को ब्रह्म मानकर ऐसे ऋषियों को कोसते हैं, उन्हें झूठा मानकर संतोष कर लेते हैं और स्वर्णाम्र के विषय में भूलकर पेड़ पर लगने वाले सामान्य आमों का स्वाद लेते हैं। स्वर्णाम्र के बीज यहीं मेरे पास इकट्ठे होते रहते हैं। ऋषि ने तुम्हें बीज बोने का और इससे और भी अधिक स्वर्णाम्र के पेड़ लगाने का लालच जरूर दिया, पर वो बस हीरामन के भोजन का प्रबंध करने हेतु था। यह पेड़ किसी पवित्र स्थान पर उगता है और ऐसा स्थान ऋषि ने तुम्हारे महल में देखा तो वहीं इसे बोने का विचार किया। इस प्रकार वे अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त हुए। उन्हें आशा थी कि जब स्वर्णाम्र तुम लोगों को नहीं मिलेगा तो अधिक से अधिक तुम सब उन्हें कोसोगे, झूठा कहोगे और स्वर्णाम्र के विषय में भूल जाओगे। परंतु तुम तो बहुत ही ढीठ दिखाई देते हो। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें हीरामन सौंप दूंगा। तुम जानते भी हो कि वह मेरे लिए कितना मूल्यवान है। स्वर्णाम्र के बीज से और भी वृक्ष लगाए जा सकते हैं। वह बीज स्वयं में एक रत्न है। भला रत्नों से पेड़ उगते हैं कहीं? लौट जाओ बालक, इसी में तुम्हारा हित है। देव ने मुख से सीटी बजाई तो हीरामन तोता कहीं से उड़ता हुआ आया और देव के कंधे पर बैठ गया। यह दृश्य ही बड़ा अद्भुत सा था। एक अद्भुत देव के कंधे पर बैठा एक अद्भुत तोता। देव, यदि वह फल ही इस दिव्य तोते का आहार है तो मैं वचन देता हूं कि हम कभी उसे स्वर्णाम्र खाने से नहीं रोकेंगे। परंतु यदि मैं उसे लेकर अपने पिता के पास ना गया तो उनकी दृष्टि में मैं सदैव अयोग्य ही रह जाऊंगा। कृपया अपनी बात सिद्ध करने के लिए कुछ समय के लिए मुझे वह हीरामन तोता दे दीजिए। उस वृक्ष पर 3 स्वर्णाम्र उग चुके हैं। अब वह एक साधारण आम का पेड़ है। हीरामन का पेट भी अगले 3000 वर्षों के लिए भर गया। वह कम से कम 3000 वर्ष इस धरती पर बिना कुछ खाए पिए जी सकता है और फिर स्वयं को सत्य सिद्ध करके कौन सा तुम जग जीत लोगे। भला अपने पिता को अपनी सच्चाई सिद्ध करना क्यों आवश्यक है? उनसे कहो कि तुम चोर को ढूंढ नहीं सके। बस एक बार और लज्जित हो लो। कम से कम मेरे हाथों मरने से पिता के सामने लज्जित होना बुरा सौदा तो नहीं है। देव, मैं पिता की दृष्टि में सही होकर भी गलत कहलाने से आपके हाथों मरना अधिक पसंद करूंगा। आप यह नहीं समझ सकोगे, मेरे 2 बड़े भाई सदा पिताजी की दृष्टि में अधिक योग्य रहे हैं। वे पिताजी की सही गलत हर बात पर उनकी प्रशंसा करते हैं और मैं सत्यवादी होने के कारण पहले ही उनकी दृष्टि में हीन हूं। आज भी मैं अपने पिता से झूठ नहीं बोलूंगा, परंतु वे मेरी बात को ना मानकर मुझे झूठा ही जानेंगे।
वे सोचेंगे कि मैं स्वर्णाम्र की रक्षा ना कर सका, अतः बहाने बना रहा हूं। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि मुझे इस लज्जा से बचा लीजिए। देव, इस मानव की बात मान लीजिए। मेरे आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे इसके साथ जाने दीजिए। मुझे इसकी कहानी रोचक लगी और यह वास्तव में बहुत गंभीर है, वरना इतना कष्ट उठाकर यहां तक नहीं आता। इससे पूर्व तो कोई साधारण मनुष्य यहां नहीं आ सका, सिर्फ सिद्ध पुरुष ही यहां तक आ सके हैं। हीरामन तोते ने भी राजकुमार के पक्ष में बात की। अब राजकुमार को पता चला कि यह तोता मनुष्य के समान बोल सकता है। ओह, तो यह भाषा का ज्ञान भी रखता है। मैं संसार की सभी भाषाओं का ज्ञान रखता हूं, चाहे नई हो या प्राचीन। सभी भाषाओं का उद्गम ओम से हुआ है। मित्रों, आपको देववाणी की कथाएं कैसी लगती हैं कमेंट करके बताना ना भूलें। कथाओं को लाइक जरूर करें मित्रों, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है आपके आगे सुंदर सुंदर कथाएं पेश करने के लिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।